दोस्तों सिलसिला की रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी जिसे इंडिया की कुछ मोस्ट पॉपुलर कल्ट क्लासिकल फिल्मों में स्थान प्राप्त है। दोस्तों फिल्म रिलीज हुई थी आज से लगभग 39 साल पहले साल 1981 में स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त के दिन। फिल्म को डायरेक्ट किया था कभी कभी, लम्हे और चांदनी जैसी कई फिल्में डायरेक्ट कर चुके जाने माने फिल्मकार यश चोपड़ा ने। फिल्म को यश चोपड़ा जी के ही होम प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया था। उनको उस समय 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स के नॉमिनेशन मिले थे। अमिताभ बच्चन जी को बेस्ट एक्टर का, जया बच्चन जी को बेस्ट एक्ट्रेस और शिव हरी जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के नॉमिनेशंस मिले थे, पर सिलसिला इन तीनों में से एक भी अवार्ड नहीं जीत पाई थी। एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी, पर क्योंकि ये फिल्म यश चोपड़ा जी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी थी, इसलिए इसे एक बॉक्स ऑफिस फेलियर बताया जाता है। यश चोपड़ा को उम्मीद थी कि सिलसिला ब्लॉकबस्टर होगी, पर ऐसा नहीं हो पाया और ये एवरेज कलेक्शंस ही कर पाई थी। कमाई के मामले में सिलसिला साल 1981 की 11वीं सबसे बड़ी फिल्म थी, पर फिल्म की फीमेल कास्ट में उस समय जया बच्चन और रेखा जी की जगह एक्ट्रेस परवीन बाबी और पद्मिनी कोल्हापुरे थी। पर यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के अनुसार पद्मिनी कोल्हापुरे की उस वक्त महज 14-15 साल की उम्र ही थी, जो कि अकॉर्डिंग टू अमिताभ बच्चन काफी कम थी। इसलिए फिर उन्हें एक्ट्रेस स्मिता पाटिल से रिप्लेस कर दिया गया था। पर बाद में पद्मिनी कोल्हापुरे ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो उस समय उनके किन्हीं दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थी, इसलिए वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई। दोस्तों कहते हैं कि उस दौर में अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी के अफेयर के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा का विषय थे और इन बातों से अमिताभ बच्चन जी की पत्नी जया जी भी अनजान नहीं थी। और शायद जया जी के दबाव के कारण ही अमिताभ बच्चन जी ने उस समय रेखा जी के साथ फिल्में साइन करना लगभग बंद कर दिया था। और क्योंकि सिलसिला फिल्म की कहानी ही ऐसी थी जिसमें फिल्म का हीरो शादी के बाद भी अपनी किसी प्रेमिका से मिलता रहता है, जो कि अमिताभ बच्चन जी, जया बच्चन जी और रेखा जी की लाइफ की कहानी से भी मिलती जुलती है। तो यश चोपड़ा ने भी फिल्म के लिए फिर परवीन बाबी और स्मिता पाटिल की जगह जया जी और रेखा जी को ही साइन करने का मन बनाया। पर यश चोपड़ा के सामने उस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो इन तीनों सितारों को एक साथ लाए कैसे। यश चोपड़ा के मन में ये हलचल चल ही रही थी कि उस समय अमिताभ बच्चन जी कश्मीर में कालिया फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तब यश चोपड़ा जी भी कश्मीर में कालिया के सेट पर पहुंच गए और वहां बातों ही बातों में अमिताभ बच्चन जी ने यश चोपड़ा से पूछ लिया कि आप सिलसिला फिल्म की स्टार कास्ट से खुश तो है ना। और फिर क्या था, यश चोपड़ा ने भी इस मुनासिब मौके को न गवाते हुए अमिताभ बच्चन जी से अपनी मन की बात कह डाली कि वो फिल्म में जया जी और रेखा जी को लेना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन भी कुछ सोच विचार करने के बाद इसके लिए तैयार हो गए। कहते हैं कि बाद में रेखा जी और जया जी दोनों को ही फिल्म के लिए अप्रोच किया था अमिताभ बच्चन जी ने। अब जया जी ये फिल्म करने को तैयार हुई थी अमिताभ बच्चन जी की वजह से, और कहते हैं कि रेखा ने भी फिल्म की स्क्रिप्ट पर ध्यान न देते हुए फिल्म के लिए हाँ कह दी थी। और इसकी वजह थी कि रेखा कभी भी बच्चन साहब को ना नहीं कहती थी। आमतौर पर जहां मूवीज के सेट पर सारे कलाकारों के मेकअप रूम एक ही होते हैं, पर सिलसिला की शूटिंग के दौरान जया बच्चन और रेखा के मेकअप रूम से अलग अलग थे और वो एक दूसरे से शूटिंग के समय तब तक नहीं मिलती थी जब तक कि उन दोनों का एक साथ कोई सीन ना हो। दोस्तों सिलसिला फिल्म के निर्माण के समय एक अफवाह ये भी चली थी कि एक्ट्रेस परवीन बाबी को अमिताभ बच्चन जी के कहने पर यश चोपड़ा जी ने सिलसिला फिल्म से निकाला।